Hello students, today I am starting MS Access Microsoft Access 2007 जिसमें हम लेसन बाय लेसन आप लोगों को देते जाएंगे। हर एक वीडियो ट्यूटोरियल लेसन वाइज जाएगा, तो उसमें अलग अलग लेसन में उसको डिवाइड किया गया है। आप लोग वन आफ्टर अनदर लेसन को फॉलो करिए, ट्यूटोरियल को फॉलो करिएगा। तो शुरू कर रहे हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस व माइक्रोसॉफ्ट एसेस। उसके लिए हम लोग आते हैं सर्च में, जहाँ पे हम लोग शॉर्टली ऐसे मेनू में भी मिलेगा। MS लिखने के साथ साथ ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 आ गया। आप क्लिक करो उसमें। इसमें आने के बाद ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एक्चुअली एक्सेस होता क्या है? एक्सेस एक्चुअली एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है। ये सॉफ्टवेयर वन ऑफ द पॉपुलर डेटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम लोग अपनी सारी डेटा को सिस्टमेटिकली अरेंज कर सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं, जिसके कारण बाद में जब भी हम लोग को कोई रिक्वायर्ड या इंफॉर्मेशन को ज़रूरत पड़ेगा, उस डेटा बैंक से हम लोग फिर उसको व डेटाबेस से हम लोग फिर उसको तुरंत निकाल सकते हैं। अगर हम लोग उसको डिफाइन करने जाए तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द सिस्टम थ्रू विच वी कैन अरेंज आवर डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे so that we can get back or retrieve our information or data within very short time or within a momentum. So ये बहुत ही हेल्पफुल टूल है व हेल्पफुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसे अलग अलग डेवलपर्स व कंपनी कॉरपोरेशन अलग अलग डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जैसे ओरेकल बनाए हैं, RDBMS बोलते हैं उसको, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें रिलेशनल अप्रोच है, वो इससे थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड का आता है। माइक्रोसॉफ्ट का SQL MS SQL 2007 इस तरह का अलग अलग और भी आया है, जिसका यूटिलिटीज़ हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर को जब शेयर करेंगे व यूज़ करेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा। बेनिफिट हम लोगों को सारे सॉफ्टवेयर का थोड़ा बहुत यूनिकनेस उसमें रहता है बेनिफिट के लिए, लेकिन ऑलमोस्ट सबका जो बेस है, प्लेटफॉर्म है, सेम ही है। तो इस डेटाबेस सॉफ्टवेयर में हम लोग जब भी कोई फाइल क्रिएट करने जाएंगे तो देखो ये यूनिफाइड सेट ऑफ फाइल्स मतलब इसमें अलग अलग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट काम करते हैं, अलग अलग फाइल का एक मिला जुला रूप है, फॉर्मेशन है, इसीलिए इसको यूनिफाइड सेट ऑफ फाइल्स बोला जाता है डेटाबेस एक्सेस को। अब इसमें हम लोग जब भी नया कोई डेटाबेस को यूज़ करने जाएंगे उसके लिए हमारे सामने कुछ टेम्पलेट्स मिलेगा। टेम्पलेट्स का मतलब प्री डिज़ाइंड डिज़ाइन पेज या एप्लीकेशन। अब देखो प्री डिज़ाइन किस लिए बोला जा रहा है कि पहले से उन लोगों ने एक विजार्ड बेस बना के रखा है, जिस विजार्ड बेस को आप फॉलो करोगे तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। आप विदाउट प्रॉपर नॉलेज, डीप नॉलेज, आप उसका यूज़ करके डेटाबेस बना सकते हो। फिलहाल यहाँ पे देखो एसेट्स, कॉन्टैक्ट, जिसको कॉन्टैक्ट बनाना है, कॉन्टैक्ट, ये सब हम लोग आगे करेंगे। हम लोगों को डेटाबेस के अंदर जब हम लोग फाइल के अंदर घुसेंगे वहाँ पे हम लोगों को मिलेगा ये सब, तो वहाँ हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोग एक ब्लैंक डेटाबेस यहाँ से शुरू करते हैं, बाकी बाद में हम लोग देखेंगे। फिलहाल ब्लैंक डेटाबेस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के साथ साथ आप देखो यहाँ पे डेटाबेस 2 बोल के एक नाम अपने आप यहाँ आ गया है, जिसका चेंज हम यहाँ कर देते हैं। से इसका नाम हम दे रहे हैं वर्ड सी ऑनलाइन। ऐसे ही मीनिंगफुल नाम आप दे सकते हो। आपका कोई ऑफिशियल जॉब है तो उसमें ऑफिस का जो जिस प्रकार की डेटा उसमें रखना चाहोगे उस प्रकार का एक नाम आप दे सकते हो, रिलेटेड व रिलेवेंट नेम, या कोई प्रोजेक्ट हो रहा है तो उस प्रोजेक्ट रिलेवेंट नेम आप दो। इट डिपेंड्स अपॉन यू, किस प्रकार का नाम आप देना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि उसके अंदर जिस प्रकार की डेटा को आप हैंडल करोगे, एंटरटेन करोगे, उस प्रकार के डेटा के ऊपर बेस करके उसका नाम आप
चुन लो, सिलेक्ट कर लो। सो उसके बाद हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे देखो इसका लोकेशन बताया जा रहा है कहाँ पे ये फाइल स्टोर होगा। आपको एक बात यहाँ पे शायद बाकी से अलग लग रहा होगा, क्योंकि बाकी एप्लीकेशन इन दी सेंस हम लोग एम एस ऑफिस पैकेज के अंदर अगर देखते हैं तो एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब सॉफ्टवेयर में पहली नाम दे के उसको सेव करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। वहाँ जस्ट आप काम कर लेते हो, उसके बाद उसको सेव करते हो तो वो एक फाइल नाम के लिए पूछता है, तो हम लोग वहाँ फाइल नेम देते हैं तो सेव होता है। लेकिन यहाँ पे देखो आपको पहले ही क्या देना पड़ रहा है, एक फाइल का नाम देना पड़ रहा है और उसको क्रिएट करना पड़ रहा है, क्योंकि डेटाबेस के लिए एक स्कीमा या एनवायरनमेंट बोल सकते हो, जिस एनवायरनमेंट को सिस्टम क्रिएट करता है और वो उसी के लिए ये पहले से ही एक डेटाबेस का नाम पूछ लेता है। अब इस डेटाबेस के अंदर अब आ गया, ये देखो आपका डेटाबेस का नाम यहाँ वर्सी ऑनलाइन बोल के आ गया है। अब यहाँ पे आपको मिल गया वो पहले जैसा मेनू यहाँ मिलेगा, ये देखो सारे मेनू यहाँ आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग यहाँ पे ऑफिस बटन आपको मिलेगा, जहाँ आप क्लिक करोगे तो ऑफिस बटन के अंदर आपका जो भी है वो खुलेगा। ये देखो यहाँ पे हम क्लिक कर लिया तो ये देखो खुल रहा है, सारे मेनू यहाँ पे खुल गया। तो खोलने के बाद यहाँ से जिस मेनू का यूज़ आपको करना है, सब मेनू का यूज़ करना है, उसको आप कर सकते हो। तो फिलहाल हम लोगों का पहला काम क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनाना। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट है, बहुत सारे इन द सेंस यहाँ आपको मिलेगा टेबल, जैसे ऑब्जेक्ट अलग अलग हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमको टेबल ऑब्जेक्ट मिल सकता है। ऑब्जेक्ट का टाइप का बात हो रहा है, मतलब किस किस प्रकार का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ मिलेगा, जैसे क्वेरी मिलेगा, टेबल मिलेगा, फॉर्म मिलेगा, रिपोर्ट मिलेगा, मॉड्यूल मिलेगा, मैक्रो मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग ऑब्जेक्ट हम लोग करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे अभी, जैसे टेबल एंड रिलेटेड व्यूज, इसको ऑन बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन है, तो यही मोड का जो भी बनेगा यहाँ आ जाएगा। यहाँ देखो अपने आप एक टेबल 1 बोल के टेबल क्रिएट होने जा रहा है। ये क्यों बोल रहा है कि टेबल को बनाओ, क्योंकि बिना टेबल बनाए हम लोग एक्सेस में काम नहीं कर सकते। इस डेटाबेस में काम करने के लिए हम लोगों को जैसे डेटाबेस का नाम देके एक डेटाबेस पहले बनाया है, इसी प्रकार से उसके अंदर सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो ऑब्जेक्ट बेस ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं यहाँ पे टेबल। सो टेबल के अंदर हम लोगों को सारे डेटा और इन्फॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली रखना है। सो ये टेबल जो यहाँ हम बनाने जा रहे हैं तो उसमें देखो आपको आईडी बोल के एक अपने आप आया है और बाकी कुछ नहीं आया। यहाँ पे लिखा है ऐड न्यू फील्ड, मतलब यहाँ क्लिक करके फिर एक नया फील्ड का नाम आप दो। लेकिन हम आपको इस तरह से बनाने के लिए एनकरेज नहीं करेंगे, क्योंकि इस रास्ते से जाओगे फिर आगे जाके आपको टाइप चेंज करना होगा। टाइप का मतलब हर एक टेबल जब आप बनाने जाओगे उसका डेटा के टाइप के ऊपर बेस करके यहाँ पे हम लोगों को डिक्लेरेशन करना पड़ता है डेटा टाइप। दैट मीन्स बोलने का मतलब ये है, जैसे आप सोच लो किसी का एक रिकॉर्ड सोचते हैं, जैसे रिकॉर्ड किसी पर्सन का नाम है अशीम, उसका एड्रेस है से नौगांव, फिर उसका एज है से 21, उसका सैलरी है से 21,000। अब देखो यहाँ पे हर एक डेटा चेंज हो रहा है ना। पहला डेटा क्या है, उसका नाम, नाम में क्या होता है अल्फ़ाबेट्स, हम लोग अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, तो इस प्रकार का नाम और एड्रेस में ऑलमोस्ट सेम है, वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट्स। तो ये दोनों का डेटा टाइप आपका टेक्स्ट टाइप चला गया, बाकी में भी आप देखे हो टेक्स्ट टाइप चला गया। उसके बाद जब उसका एज का बात आ रहा है, वहाँ देखो उसका नंबर आ रहा है न्यूमेरिकल, क्योंकि एज कभी टेक्स्ट या अल्फ़ाबेट से नहीं होता है, वहाँ न्यूमेरिकल होता है, सो नंबर का बात आ रहा है। फिर उसका अगर सैलरी लोगे तो सैलरी भी नंबर ही है, लेकिन नंबर से थोड़ा अलग फॉर्मेट इसके लिए रखा गया, उसको बोलते हैं करेंसी, क्योंकि वहाँ डेसिमल का बात आता है, एज के साथ डेसिमल का बात नहीं आता है। तो इस प्रकार डेटा टाइप आता है। सो हम लोग को डेटा टाइप को पहले याद कर लेना होगा, और वो कहाँ से मिलता है वो आप लोगों को हम दिखा देंगे। आप लोग अपने कंप्यूटर में जब एक्सेस खोलोगे उसमें आपको वहाँ से वो सारे नोट डाउन करके लर्न कर लेना है, क्योंकि वो डेटा टाइप आपके दिमाग में जब रहेगा तो आप डेटा को प्रॉपरली अरेंज कर पाओगे, उस हिसाब से उसका हेडिंग को डिक्लेरेशन कर पाओगे। मतलब कलाम होगा तो हम दिखाते हैं आपको एक एक करके। तो इसमें देखो ये आ गया। अब ये टेबल 1 जो है इसमें हम लोग सीधा देखो ऊपर में मिल रहा है आपको
व्यू, इसमें आप जाओ, यहाँ दो मोड मिलता है, एक होता है डेटा शीट व्यू और एक होता है डिज़ाइन व्यू। डेटा शीट व्यू कौन सा होगा, जिस मोड में आप रिकॉर्ड डालोगे, किसी का नाम, एड्रेस, एज, उसका डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। और ये क्या होगा, देखो डेटा डालने के लिए, रिकॉर्ड डालने के लिए हेडिंग होना जरूरी है ना। आप अगर दुकान में बैठते हो या किसी एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स का बनाने के लिए आपको दिया गया है, तो आप क्या लिखोगे, ऊपर में सबसे पहले क्या लिखोगे, एक रो बनाओगे जिसमें क्या लिखोगे, कॉलम हेडिंग, मतलब सीरियल नंबर एक कॉलम हेडिंग हो गया, नेम एक कॉलम हेडिंग हो गया, क्लास एक कॉलम हेडिंग हो गया। तो समझ में आया, तो इस प्रकार से यहाँ पे भी कॉलम हेडिंग बनाने का जरूरत है। उसी कॉलम हेडिंग को यहाँ क्या बोला जा रहा है, फील्ड नेम। वही फील्ड नेम देखो यहाँ डिजाइन व्यू से किया जाता है। तो आप डिजाइन व्यू में क्लिक करो, यहाँ आपको एक मौका दे रहा है, स्कोप दे रहा है, जिसमें आप अपने जो बाई डिफॉल्ट टेबल 1 बोल के आ रहा था, इसका नाम आप चेंज कर सकते हो। से हम लोग यहाँ इस टेबल का नाम एम्प्लॉई ले लेते हैं। सो एम्प्लॉई लेके से एम्प्लॉई नहीं ले रहे, हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं, इसका नाम स्टूडेंट्स। ओके, अब स्टूडेंट्स ओके कर दिया। अब स्टूडेंट्स मारने के साथ साथ ये देखो आपका स्टूडेंट्स नाम से एक टेबल आ गया। इस टेबल में आपका फील्ड नेम, ये अभी थोड़ा देर पहले हमने जो बोल रहा था, ये हर एक टेबल जब आप बनाओगे, टेबल इज द बेस ऑब्जेक्ट, मतलब प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट। किसी भी डेटाबेस के अंदर सबसे पहले आपको टेबल बनाना पड़ता है। बिना टेबल ना आपका फॉर्म बनेगा, बिना टेबल ना आपका क्वेरी होगा, बिना टेबल ना आपका रिपोर्ट बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को टेबल, जब भी टेबल आप बनाओगे तभी बाकी काम पॉसिबल है। इसीलिए आपको एक टेबल यहाँ बनाना पड़ेगा, तो इसलिए बेस ऑब्जेक्ट माना जाता है इसको। तो इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम लोग डिज़ाइन व्यू में आए हैं, और उसमें देखो आईडी, ये ऑटोमेटिक घुसा है। आईडी का मतलब ये आपका जैसे सीरियल नंबर होता है, स्टूडेंट्स का रोल नंबर होता है, इस तरह का। तो स्टूडेंट आईडी, आइडेंटिफिकेशन, तो उसके लिए आप इसको रखो ना रखो, ये अपना मर्जी है। हम फिलहाल यहाँ आईडी जो दिया है उसको चेंज करके हम सीरियल नंबर कर देते हैं, सीरियल नंबर, क्योंकि हम यहाँ रोल नंबर अलग से रखेंगे। तो सीरियल नंबर, ये देखो यहाँ पे डेटा टाइप आप क्लिक करोगे साइड में, तो आपको देखो यहाँ बहुत सारे मिलेगा, देखा, टेक्स्ट, मेमो, नंबर, इस तरह से सारे के सारे डेटा टाइप यहाँ आ रहा है। ये सारे डेटा टाइप जो आपको यहाँ मिल रहा है, ये सब का ज़रूरत है, कहाँ कैसे वो हम दिखाएंगे। तो इसमें हम पहले, ये ऑटो नंबर है, ऑटो नंबर का मतलब क्या हम समझा देते हैं। ये सीरियल नंबर जैसे ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है, मतलब अगर 1 है तो 1 से 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली नंबर इंक्रीमेंट होता जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सीरियल नंबर जैसे आगे बढ़ता जाता है, 1 2 3 4 करके आगे बढ़ता जाता है, इनवॉइस का नंबर जैसे आगे बढ़ता जाता है, इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोगों का ये ऑटो नंबर, उसी प्रकार का डेटा जब रखना है तो आप ऑटो नंबर कर लो। जब ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेशन का बात आएगा नंबर का, तो आप इसको ऑटो नंबर रखो। उसके बाद साइड में आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है। डिस्क्रिप्शन का मतलब आप किस प्रकार का डेटा यहाँ एंट्री करना चाहते हो, उसका डिस्क्रिप्शन, मतलब यहाँ तो शॉर्टकट में आ रहा है सीरियल नंबर, और बहुत बार समझ में नहीं आएगा, तो उसको हम लोग यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जब एंट्री करने जाएंगे, रिकॉर्ड एंट्री करेंगे, उस टाइम पे हम लोगों को समझ में आए। ठीक है, ऑटो नंबर के बाद आते हैं यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया, और सीरियल नंबर के बाद हम लोग आते हैं जैसे रोल नंबर। अब स्टूडेंट का रोल नंबर का बात आएगा, तो हम यहाँ रोल नंबर ले लेते हैं, रोल नंबर। ठीक है, अब ये रोल नंबर क्या होगा, ये तो दो प्रकार का हो सकता है। एक तो हो गया टेक्स्ट और नंबर का मिक्सिंग, एक हो सकता है खाली नंबर, कोई 1 2 3 4 ऐसे भी रख सकता है रोल नंबर। कोई ऐसे रख सकता है कि जैसे एग्ज़ाम वगैरह में होता है रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर थोड़ा अलग होता है, उसमें कोड आ जाता है। तो हम लोग एक बार टेक्स्ट हिसाब से ले लिया। अब टेक्स्ट के बाद यहाँ आप लिख सकते हो एंटर रोल नंबर। ओके, तो ये अब डिटेल्स में लिया है डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद अब देखो नीचे, इसमें जब आप रहोगे तो नीचे आपको एक प्रॉपर्टीज़ मिलेगा, जैसे जनरल प्रॉपर्टीज़, लुकअप। जब जो इसका ज़रूरत पड़े हम बताते जाएंगे। फिलहाल आपको इसमें इतना ज़्यादा बोलने से आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम थोड़ा डीपली नहीं जा रहे हैं, एकदम सिंपली ऊपर से जा रहे हैं चीज़ को, जो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उसको हम पहले समझाते हैं।
तो इसमें देखो आपको लॉन्ग इंटेजर, क्योंकि ये नंबर का बात हो रहा है, ऑटो नंबर, ये लॉन्ग इंटेजर फील्ड का जो डिक्लेरेशन है वो लॉन्ग इंटेजर हिसाब से आ रहा है। और इसमें एक आता है रिप्लिकेशन आईडी और लॉन्ग इंटेजर। रिप्लिकेशन आईडी मतलब बार बार रिपीट होने वाला बात है, अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट होगा तो उसको रिप्लिकेशन आईडी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे रिपीट नहीं होने के लिए हम लॉन्ग इंटेजर लिए हैं, क्योंकि हमको सीरियल नंबर रिपीट करना नहीं है। तो इसमें लॉन्ग इंटेजर जो है वो इंटेजर का मतलब होता है कि जहाँ कोई डेसिमल वैल्यू नहीं आएगा। हाँ, तो इसीलिए लॉन्ग इंटेजर जो है वो खाली इंटेजर वैल्यू को लेगा, रखने देगा। और इसके कैपेसिटी कितना है ये आप लोगों को स्टडी करके अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग हो सकता है, इसलिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। लॉन्ग इंटेजर टाइप यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया। आप देखो नेक्स्ट आते हैं, हाँ टेक्स्ट में आ गया ना। टेक्स्ट में देखो फील्ड साइज, फील्ड साइज क्या है, टेक्स्ट में आपका फील्ड मतलब यहाँ पे कितने लंबा रोल नंबर होगा। से हम यहाँ पे 10 डिजिट का रोल नंबर या 10 कैरेक्टर्स का रोल नंबर दे दिया, ठीक है। और उसके बाद उसके नीचे फॉर्मेट इनपुट अभी फिलहाल हम नहीं कर रहे सब। तो आगे हम लोग नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट आ गया नेम। अब नेम यहाँ डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि एक्सेस 2007 नेम को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि नेम इज वन रिजर्व वर्ड इन एक्सेस। इसीलिए यहाँ हम लिख रहे हैं स्टूडेंट ST नेम, ओके। उसके बाद आप यहाँ आ जाओ, ये भी टेक्स्ट ही है और एक स्टूडेंट का नाम है यहाँ पे आ गया। जनरल में फील्ड साइज कितना देना है, से स्टूडेंट का नाम मैक्सिमम 25 ले लिया हमने। और यहाँ डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हो तो देना, नहीं तो नहीं चाहिए। आपको जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो सकते हैं वहाँ पे एंटर नेम, तो ये पता तो चल ही जाएगा स्टूडेंट नेम में एंटर नेम। तो हो गया इस प्रकार। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग से एज ले लिया। अब एज में आके हम लोगों को करना क्या है, नंबर देना है, क्योंकि एज नंबर है। तो लॉन्ग इंटीजर, ओके फाइन। यहाँ एंटर एज वही हमने दे दिया, एंटर एज। फिर उसके बाद यहाँ आ जाओ, एज के बाद आ गया से कोर्स, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ, तो इसको शॉर्ट करते हैं हम लोग, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ ले लिया। अब ये डेट ऑफ बर्थ किस प्रकार का है, डेट टाइम है, ओके डेट टाइम। तो ये डेट टाइम किस प्रकार का होगा, डेट टाइम होने के लिए यहाँ पे देखो आपका यहाँ दिया हुआ है फॉर्मेट, तो इसमें आ जाओ। यहाँ पे देखो फॉर्मेट आ रहा है, तो इस फॉर्मेट में आप अगर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा जनरल डेट, लॉन्ग डेट, मीडियम डेट, शॉर्ट डेट, कौन सा लेना है। इससे हम शॉर्ट डेट ले लिया, शॉर्ट डेट ले लिया। शॉर्ट डेट लेने के बाद अब हम लोग यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे वही बात आप लिख सकते हो, से एंटर डेट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट आ गया हम लोग दूसरा। अब इसमें हम लोग ऑलरेडी डेट डाल दिए हैं। अब हम लोग सबका एक एक टाइप हम ले रहे हैं। यहाँ डेट हो गया है, नंबर हो गया है, करेंसी, करेंसी बाद में दे रहे हैं, ऑटो नंबर भी हो गया है, हाँ यस नो हाँ। तो चलो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं यहाँ कोर्स का, कोर्स नेम, कोर्स लिख देते हैं। यहाँ ब्लैंक स्पेस यूज कर सकते हो, देखो यहाँ डी ब्लैंक स्पेस ओ ब्लैंक स्पेस, लेकिन अभी एक्सेस में तो हो जाएगा, लेकिन जब आप हाई लेवल का क्वेरीज में करोगे, कोई मॉड्यूल का काम करोगे, या आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ से डेटा को अपसाइजिंग करोगे, तो उसके लिए तब उसको ट्रबल फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैंक स्पेसेस किसी भी फील्ड का नाम में वो तब अलाउ नहीं करेगा, वेरिएबल के रूप में अलाउ नहीं करेगा, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए शुरू से एक हैबिट बना लो कि हम लोग इसमें ब्लैंक स्पेस नहीं देंगे, बट ये नहीं बोल
बोल रहे कि एक्सेस ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं करता है, एक्सेस ब्लैंक स्पेस अलाउ करता है। इसमें आप ब्लैंक स्पेस डाल के लिख सकते हो फील्ड का नाम, लेकिन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के लिए आप फ्यूचर का जो कोई अगर हायर एड में काम करना चाहता है तो उसको ए एक्सेस से जब लेके जाएगा उसमें तब उसको प्रॉब्लम आ सकता है फील्ड नेम के लिए। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ब्लैंक स्पेस नहीं दे के प्रैक्टिस करने से, हैबिट कर लेने से अच्छा है। तो कोर्स पे आते हैं। आप देखो कोर्स दो प्रकार से एंट्री कर सकते हैं। एक तो आप टाइप करके कोर्स को एंट्री कर सकते हो, लिख लिख के हर बार आप एंट्री करोगे तो कोर्स का नाम जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। और दूसरा क्या कर सकते हो, आप लुकअप विजार्ड से कर सकते हो। तो फिलहाल एक बार आप टेक्स्ट से कर लो, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम लोग लुकअप से करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पे डालते हैं एंटर कोर्स नेम, ठीक है। तो उसके बाद आता है फीस, कौन सा कोर्स का फीस, तो कोर्स फी ऐसे लगा देते हैं हम लोग, कोर्स फी। अब ये क्या होगा, ये तो पेमेंट का बात आ रहा है, करेंसी आएगा ना, पैसा का बात है तो उसमें आपका करेंसी, क्योंकि जहाँ डेसिमल का बात आ रहा है, अमाउंट का बात आ रहा है, वहाँ पे क्या होता है, करेंसी होता है। तो यहाँ पे हम लोग फिर इसमें भी देखो, इसको आपको लिखने का ज़रूरत है डिस्क्रिप्शन, ये नहीं कोई कंपलसरी नहीं है, लिखना ही होगा। ये आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो बोल के आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ लिखो, आपको समझ में आएगा। कहाँ दिखेगा वो भी हम दिखाएंगे। तो एंटर कोर्स फी, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जैसे यहाँ कोर्स फी का बात हो गया है, बाकी जो भी अभी एक बार हम लोग देखते हैं टेबल में डेटा एंट्री करके, बाद में इसको फिर मॉडिफाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं। और टेक्स्ट का डेटा टाइप में हमने देखो लंबा चौड़ा 255, इतना बड़ा नाम तो नहीं होगा, तो इसका हम 20 कर दिया है साइज। कोर्स का जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट है, और उसका साइज हमने दे दिया, फील्ड का साइज कितना कैरेक्टर, फील्ड साइज मतलब कितने कैरेक्टर उस फील्ड में हम लोग डाल पाएंगे, डेटा का साइज कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ तक दे दिया। उसके बाद हम उसको एक बार सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप जस्ट यहाँ कॉर्नर में जाओ, क्लोज स्टूडेंट यहाँ मार दो। आप यहाँ पे देखो, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू डिजाइन ऑफ टेबल स्टूडेंट्स, यस यस मार दो। देखो मारने के साथ साथ ये सेव होके यहाँ पे आ गया, आपका ऑल टेबल्स में आ गया ना। अब यहाँ पे डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करने के बाद ये देखो आपका व्यू आ गया। आप अगर डबल क्लिक नहीं करना चाहते हो, आप अगर इसको सिलेक्ट किया है तो सिलेक्ट करके राइट क्लिक भी कर सकते हो, और यहाँ आपको मिलेगा ओपन, देखा आपको ओपन मिलेगा, तो ये ओपन में क्लिक करने से वही चीज़ आ जाएगा। ओके, ऐसे ये कौन से मोड है, व्यू के अंदर ये आपका डेटा शीट व्यू है। ये देखो डेटा शीट व्यू, इसको क्या बोलते हैं, डेटा शीट व्यू। थोड़ा देर पहले हमने बताया था कि टेबल हो चाहे क्वेरी हो, उसमें हम लोगों को दो व्यू मिलता है, एक होता है डिज़ाइन व्यू और एक होता है डेटा शीट व्यू। डिज़ाइन व्यू का मतलब जहाँ हम लोग उसका फील्ड स्ट्रक्चर को लेके काम करते हैं, फील्ड स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना या नया फील्ड डालना, ये सारे रिगार्डिंग काम वहाँ होता है, वो होता है डिज़ाइन स्ट्रक्चर बा डिज़ाइन व्यू। और दूसरा जहाँ पे हम लोग रिकॉर्ड डालते हैं, मतलब डेटा को डालेंगे स्ट्रक्चर बनने के बाद, वो होता है आपका डेटा शीट व्यू। सो ये स्टूडेंट जो है, इसमें आपका सीरियल नंबर देखो, इसको ऑटो नंबर क्या है इसलिए इसमें हमको लिखने नहीं देगा। आप रोल नंबर में कर्सर रखो, ये देखो आप ध्यान से नीचे की तरफ जाओ, ये देखो एंटर रोल नंबर। हम लोग जो डिस्क्रिप्शन में डाले थे वो डिस्क्रिप्शन देखो नीचे निकल के आया, देखा। तो आप यहाँ रोल नंबर में आ गया, रोल नंबर आप दे दिया, जैसे टेक्स्ट टाइप है, सो हम यहाँ स्टूडेंट का रोल नंबर S1 दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट नेम डालना है हम लोगों को, जैसे इसमें हम एक नाम डाल रहे हैं, नाम दे देते हैं अनिमेश। ओके, फिर एज में आते हैं, एज कितना है से हम एक एज डाल रहे हैं उसका 21। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से आप डाल सकते हो क्लिक करके, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो। यहाँ एक बार क्लिक करोगे तो ऐसे आएगा। फिर आपको क्या करना होगा, जैसे आपको यहाँ चेंज करना है तो यहाँ क्लिक करो,
यहाँ पे क्लिक करो, ये बैक करके जा रहा है, देखा ना। तो इस प्रकार से आप अगर चाहते हो कि डेट हमको निकालना है तो आप बैक करके ये ऐसे बैक करके जा सकते हो। तो इसमें टाइम लग सकता है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए आप सीधा यहाँ लिख भी सकते हो डायरेक्टली। जैसे हम एक डेट यहाँ लिख रहे हैं 1999, डेट ऑफ बर्थ सॉरी 1999 वन स्लैश, पहले क्या आएगा इसके डेट ऑफ बर्थ में, सबसे पहले आपका फॉर्मेट आता है, यहाँ आप देख लो, ये नीचे देखो क्या फॉर्मेट आया है अभी, मंथ डेट। तो इसलिए हम लोग यहाँ फॉर्मेट को देखना पड़ेगा। आप जो शॉर्ट डेट लेते थे उस टाइप पे आपको देख के आना चाहिए। हाँ, अगर कभी आपको डाउट लगे तो आप एक बार यहाँ क्लिक करके कोई भी डेट डाल देना, ये सीधा ये देखो, ये देखा मंथ पहले आ गया ना, उसके बाद आपका ये देखो सबसे पहले मंथ आ गया ना, उसके बाद देखो देखो डेट आ गया। अभी वो डेट चेंज कर दिया क्योंकि उसमें 1 और 4 आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए अब चेंज किया। ये देखो हायर वैल्यू डेट 29 मान तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए 429, इसका मतलब MMDD YYYY इस फॉर्मेट में है। तो आप जब लिखोगे उस टाइम पे ये बात आपका जरूरी है। और वो कहाँ से देखोगे, अब नीचे देख लेना इसमें सिस्टम क्या हिसाब से सेट करके रखा है, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसी पैटर्न में लिखना होगा। तब आपको यूएसए इंग्लिश, यहाँ यूके इंग्लिश लिया हुआ है इसलिए इस पे, सॉरी यूएसए लिया हुआ है इसलिए इस पैटर्न से है, यूके करोगे तो चेंज हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जैसे उसका एज देना चाहते हैं, सो 1 देन 1 देन 1999 से दे दिया एक आइडिया करके हम लोग। तो ये हो गया इसका। तो उसके बाद नेक्स्ट कोर्स का बात है। अब वो कौन सा कोर्स कर रहा है, से वो कर रहा है PGDCA, सो PGDCA, ओके। अब उसके बाद आ जाओ यहाँ पे कोर्स फी से 21,000, ओके। तो ये आपका देखो एक रिकॉर्ड हो गया। ये जब रिकॉर्ड बन गया उसके बाद आप टैब मारो, ये देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ और एक बात है, आपका जो सिंबल यहाँ पे क्या आया, डॉलर। क्यों आया, क्योंकि इसमें फॉर्मेट क्या दिया हुआ है, डॉलर फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर आप इस फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। फिर वही काम हम आपको दिखाएंगे कि अभी मेरी मॉडिफाई करना है, एक बार में भी करके आ सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि एक बार एक रिकॉर्ड डाल के हम लोग देखा है, फिर नीचे चले जाएंगे तो नीचे फिर से नया डाल पाएंगे। अब उसको मॉडिफाई करते हैं, नया जोड़ भी देते हैं इसमें। तो जाने के लिए देखो फिर से यहाँ पे आपको देखो अभी बढ़ गया, पहले 2 मोड आपको मिला था, अभी और 2 जोड़ गया है क्योंकि इसमें रिकॉर्ड आ गया, रिकॉर्ड के ऊपर बेस करके बाकी आया। सो ये बाद में हम लोग देखेंगे। पहले डिज़ाइन व्यू में फिर जाते हैं क्योंकि हम लोग को करेंसी में चेंज करना होगा। क्या करना होगा, इंडियन करेंसी करना है। तो कोर्स फी करेंसी आया था, यहाँ देखो करेंसी लिखा हुआ है, इस करेंसी देखो फॉर्मेट में जाके आप क्लिक करो, करके यहाँ नीचे की तरफ जाओ, स्टैंडर्ड। जब आपको इंडियन करेंसी जब इंडियन करेंसी आपको नहीं मिलेगा तो आप उसको जाके स्टैंडर्ड कर देना ए, क्योंकि इसमें आपको इंडियन करेंसी नहीं मिल रहा है। इंडियन करेंसी क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सेटिंग में हम लोग सेट किया नहीं। अब ये जाके हम लोगों को सेटिंग करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसीलिए वो नहीं आ रहा है। आपके यहाँ आ सकता है, विंडोज 10 ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट करता है, चिंता नहीं है इसके लिए। हाँ, तो वो हम आपको बाद में दिखा देंगे। तो फिलहाल आप इसको एक बार समझ लो तो आगे का हो जाएगा। तो ये आपका हो गया, जैसे 21,000 हमने डाल दिया। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, बाकी फील्ड ऐड करना चाहता है। अरे ये कोर्स देखो, ये कोर्स में फिर से हम अगर और एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड डालेंगे, से S2
दूसरा स्टूडेंट है और उसका नाम है रीमा, और एज हो गया उसका से 17, डेट ऑफ बर्थ से हो गया 2/1/2002। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ यहाँ, उसका कोर्स है DOA, फिर उसका कोर्स फीस से 8000। ओके, अब हो गया इसका। अब आप चाहते हो कि ये कोर्स का नाम हम यहाँ देखो DOA स्मॉल में लिखे हैं, हम कैपिटल में लिखना चाहिए था, कैपिटल में फिर करेक्शन। तो एक करेक्शन करने का बात है, एक बार कभी कैपिटल लिखो कभी स्मॉल, कभी स्पेलिंग रॉन्ग हो सकता है, कभी छूट गया कुछ, ये सारे प्रॉब्लम, ये सब से बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डेटा टाइप जो है चेंज करके दूसरे प्रकार का डेटा टाइप करेंगे, जिससे हम लोगों को यहाँ लिस्ट निकल जाएगा। मतलब यहाँ रखने के साथ साथ जैसे ये सब में निकलता है ना कि अलग अलग, जैसे यहाँ क्लिक करते हो तो सारे के सारे देखो निकल गया ना, ये सब निकल गया। इस प्रकार से इसको बोलता है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ अगर बनाना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लुकअप विजार्ड से कर सकते हैं। चलो एक बार करके देखते हैं। सो करने के लिए डिज़ाइन व्यू में आते हैं, फिर आके यहाँ देखो कोर्स कहाँ है, एक कोर्स है। सिंपली आप यहाँ क्लिक करो, क्लिक करके आप लुकअप विजार्ड में जाओ। लुकअप विजार्ड में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा आई विल टाइप इन द वैल्यूज दैट आई वांट। सो उसको करने के लिए क्लिक करो, क्लिक करके नेक्स्ट मारो। तो नेक्स्ट मारने के बाद यहाँ पे देखो कॉलम 1, इसमें आप क्या करोगे, कोर्स का नाम डाल दो। जैसे हम कैप्स ऑन कर लिया है, यहाँ हम लिखता है PGDCA, फिर हम लिखता है DOA, फिर हम लिखता है DCA एंड DTP, हाँ, फिर हम लिख दिया ADCA। ओके, तो इस तरह से जितने कोर्सेस है वो सारे यहाँ डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट मारते हैं जितने चाहिए, उसके बाद बाकी ऑप्शंस अलाउ मल्टीपल पे अभी नहीं करना है हमको, बाद में। तो फिनिश्ड हो गया। आप देखो, आप बोलोगे ये जो लिखा है कहाँ छूट गया है, दिखता नहीं है। आप देखना चाहते हो तो लुकअप में चले जाओ। लुकअप में जाने के बाद ये देखो कॉम्बो बॉक्स बोल के इसका कंट्रोल चेंज हो गया, पहले टेक्स्ट बॉक्स था, अभी कंट्रोल कॉम्बो बॉक्स। तो यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स बन के जब आ जाएगा डिस्प्ले का टाइप, तो वो कितने वैल्यू यहाँ लिखा है देखो, वैल्यू लिस्ट रो सोर्स PGDCA DOA DCA NDTP ADCA। ओके, ये सब यहाँ आ गया ना। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमारा छूट गया है और एक टू देना था, तो आप इसके साथ सेमीकलन लगाओ, फिर कोटेशन डालो, फर्स्ट कोटेशन देके उसके बाद से यहाँ डालेंगे हम लोग टेली। ओके, उसके बाद कोटेशन क्लोज। अब देखो यहाँ कोर्स का नाम टेली और एक जोड़ गया है, ठीक है, बस इतना ही करना है। उसके बाद फिर हम लोग इसको क्लोज करते हैं, यस कर दिया। अब जाके अब देखना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ, ये देखो यहाँ क्लिक करो इस बार। अब देखा साइड में आ गया ना, ये क्लिक करो, ये देखो यहाँ सारे कोर्स का नाम आ गया। अब यहाँ से जिस कोर्स को लेना है ले लो, यहाँ पे आ जाओ, जिसको लेना है ले लो। अगर तुम इसको DCA DTP करना है कर सकते हो, फिर अगर आप DOA करना चाहते हो कर सकते हो। देखा, दिस इज द एडवांटेज ऑफ लुकअप विजार्ड। ओके, उसमें और भी काम होता है लुकअप विजार्ड में, एक पार्ट हम दिखाया है, बाद में और भी दिखाएंगे, बात करेंगे हम लोग आगे आगे चलते चलते। तो नेक्स्ट हम लोग को और कुछ फील्ड जोड़ना है इसमें। तो जोड़ने के लिए फिर डिज़ाइन व्यू में डायरेक्ट घुसते हैं और यहाँ पे आते हैं। इसमें नेक्स्ट कौन सा छूट गया आगे हम लोग क्या नहीं, यस नो। यस नो वेरी सिंपल है। आप देखो हर एक स्टूडेंट, यहाँ मेल फीमेल का बात हो सकता है, ट्रू फॉल्स का बात हो सकता है ना, बस सीट अवेलेबिलिटी का बात हो सकता है, कुछ कुछ करने जहाँ कंडीशनल है, मतलब जहाँ ट्रू और फॉल्स ये दोनों ही आंसर हो सकता है, वहाँ पे इसको लिया जाता है। तो जैसे हम यहाँ पे क्या लिया, मेल। अब मेल के लिए लॉजिकल फील्ड है मेल, यस और नो दो बात आएगा यहाँ पे, जैसे ले लिया हम। अब यहाँ पे हमने मेल बोल के लिया है, जरूरी नहीं है कि ये आपका 100%। अगर आपके यहाँ पे जैसे
ट्रांससेक्स का बात आ सकता है, ट्रांसजेंडर जो होता है, और तो वहाँ पे फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसीलिए ये डिपेंड करता है आपके यहाँ पे किस प्रकार का स्टूडेंट्स है, उसके ऊपर बेस करके आप कर सकते हो। अगर उस प्रकार का 3 आ जाता है कि आपका जेंडर में 3 आ जाता है, तो वहाँ पे आप इसको टेक्स्ट ही रखना पड़ेगा, फिर आप ए नहीं रख सकते। लेकिन जहाँ पे आपका लॉजिकल बात आएगा वहाँ पे आप इस तरह से रख सकते हो। ओके, दूसरे ये आपका एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, जहाँ जिस प्रकार से है वहाँ ले लेना। तो ये आपका मेल दे दिया यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हाँ इसमें भी ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा फॉर्मेट में। ट्रू फॉल्स चाहिए तो आप यहाँ जाके ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ 3 मिलता है यहाँ पे, ट्रू फॉल्स यस नो ऑन ऑफ, कौन सा चाहिए। ये ट्रू फॉल्स ले लिया हमने तो ट्रू फॉल्स आएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, उसके बाद रह गया हम लोगों का OLE हाइपरलिंक एंड अटैचमेंट, ये 3 चीज़ रह गया पहले। तो हम लोग पहले करते हैं यहाँ से हाइपरलिंक एंड अटैचमेंट। अटैचमेंट करते हैं। अटैचमेंट का काम क्या है, जैसे देखो किसी भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है व कोई भी स्टूडेंट जब कोई भी एम्प्लॉय जब नौकरी में जाता है तो उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, तो स्टूडेंट को भी सबमिट करना पड़ता है। तो उस टाइम पे उस स्टूडेंट का सारे डॉक्यूमेंट हम लोगों को रखने का ज़रूरत पड़ता है। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स को हम लोग कैसे रखेंगे, अगर नाम के साथ अगर रखने का सुविधा हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज मिस हो सकता है। तो यहाँ पे देखो उसका डिजिटल कॉपी बना के हम लोग इसके साथ रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे रखते हैं डॉक्स बोल के, DOCS बना दे, डॉक्स। डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंट्स, शॉर्टली लिखा हम। तो उसके बाद तुम यहाँ आके उसको अटैचमेंट बना दो। देखो यहाँ पे ए अटैचमेंट हो गया। तो ये अटैचमेंट हिसाब से आ गया। कोई कैप्शन मतलब कोई हेडिंग देना चाहते हो तो यहाँ दे सकते हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग जैसे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब कोई वेब लिंक होगा, ये हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। अब स्टूडेंट्स के लिए कोई अपना वेबसाइट तो जनरली होता नहीं है। हाँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बात है, जैसे आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो प्रोडक्ट का एक डेटाबेस बना रहे हो, तो उसमें आपका किस कंपनी से ला रहे हो उस कंपनी का वेबसाइट का नाम आप रख सकते हो। तो इट डिपेंड्स अपन द एनवायरनमेंट, किस प्रकार की डेटा आप हैंडल करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल यहाँ स्टूडेंट के लिए उसका ईमेल एड्रेस एक रख सकते हो। चलो एक ईमेल एड्रेस को हाइपरलिंक कर सकते हैं हम लोग। तो ले लेते हैं एक बार ईमेल। तो ईमेल को हम लोग यहाँ पे हाइपरलिंक कर देते हैं। इसे ईमेल को हाइपरलिंक करने से कोई फ़ायदा होगा ऐसा बात नहीं है, क्योंकि ये तो कोई वेबसाइट नहीं है, फिर भी एक रख दिया आप लोग ईमेल। तो उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हर एक बच्चा का हर एक स्टूडेंट का फ़ोटो या एम्प्लॉय का फ़ोटो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो तो प्रोडक्ट लिस्ट में प्रोडक्ट का फ़ोटो। आज के डेट में ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल पार्ट हो गया, फ़ोटो आइडेंटिटी, फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट का फ़ोटो को रखना होगा। बैंक होने से बैंक में का कस्टमर का फ़ोटो, अकाउंट होल्डर का फ़ोटो रखना ही पड़ता है। तो इस प्रकार बैंक में जो यूज़ होता है वो भी तो डेटाबेस ही है। हाँ, तो इसी प्रकार यहाँ पे भी हम लोगों को फ़ोटो देना है। तो फ़ोटो देने के लिए आप यहाँ पिक्चर या फ़ोटो जो भी लिखना चाहते हो फ़ोटो लिख दिया। इसमें आके आप क्लिक करो और फिर OLE ऑब्जेक्ट, ये होगा यहाँ पे। OLE ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेड। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट किसी दूसरे एनवायरनमेंट में बनेगा और वहाँ से उसको लिंक करके लाया जाएगा यहाँ पे, और उसको यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा, मतलब एम्बेड हो जाएगा। ठीक है, तो फोटो यहाँ पे OLE हिसाब से रख दिया। आप फिलहाल और कुछ बचा है तो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लुका विजर्ड एक पार्ट उसका कर लिया है, अटैचमेंट कर लिया है, हाइपरलिंक कर लिया है, OLE भी हो गया, यस नो, ऑटो नंबर, करेंसी, डेट एंड टाइम, नंबर, टेस्ट, मेमो। अब मेमो क्या होता है, देखो मेमो यहाँ पे उतना हेल्पफुल पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेमो का कोई काम नहीं है। मेमो कहाँ होता है, जब आप डेटा को, जैसे अभी हम आपको बता देते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ यहाँ हमने जो बताया है शायद आप भूल जाओगे, तो इसके लिए आप क्या करो, इसमें हेल्प में अंदर सारे डेटा टाइप यानी उसका डिटेल्स दिया हुआ है, तो उसको देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ये डेटा टाइप जो है इसका किसी भी एक रो में आप रख लो। रखने के बाद अपने कंप्यूटर से आप
F1, F1 दबा देना। F1 दबाने के साथ साथ आपका वो हेल्पलाइन निकल के आएगा। हाँ, सब में होगा ऐसा बात नहीं है, लेकिन लैपटॉप वगैरह में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो तो आ जाएगा वहाँ पे। आप देखो यहाँ पे हमने क्लिक किया है, आप वो आ रहा है। ये देखो आ गया, डेटा टाइप प्रॉपर्टी दिखा। इसमें आप जाके ये F1 मार के आप उसको ला सकते हो। यहाँ देखो आपको मिल गया। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ये देखो टेक्स्ट का टाइप तो आपको अप टू 255 कैरेक्टर्स, यहाँ से पूरा लिस्ट को आपको याद करना होगा, ये पूरा लिख लेना अपने कॉपी में, ठीक है। नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा आपको, जब आप बनाने जाओगे तो आप कन्फ्यूज़न में आ जाओगे, तब नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो आपका डेट एंड टाइम के ये मेमो यहाँ पे आ गया। ये मेमो के अंदर देखो लेंथी टेक्स्ट और कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स, इसमें देखो 63,999 कैरेक्टर्स। देखा, ये टेक्स्ट जब डेटा टाइप दोगे तो उसमें आप मैक्सिमम 255 कैरेक्टर तक लिख सकते हो एक फील्ड में। लेकिन अगर उससे ज़्यादा लिखने का बात आता है, जैसे किसी का सर्विस बुक, जो एम्प्लॉय लोग होते हैं उनका सर्विस बुक लिखना है, कोई डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ लिखना है, तो उसमें डेस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना है, तो वहाँ पे 255 के अंदर हो जाएगा, ये कन्फर्मेशन नहीं रहता है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आप टू 263,999 कैरेक्टर मतलब मेमो टाइप फील्ड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोगों को मेमो ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। अगर मेमो ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोगों को लेना पड़ेगा। एम्प्लॉय के लिए सर्विस बुक लिखना है तो वहाँ चाहिए, तो मेमो आप लोग यहाँ पे मीनिंगफुल नहीं है बोल के हम नहीं ले रहे। नहीं तो लेने से क्या होगा, वही सिंपली यहाँ लिखना होगा, जैसे डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स लिख के, या यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है एक्चुअली। फिर यहाँ जाओगे, जाके यहाँ से मेमो सिलेक्ट कर लेना और कुछ नहीं है, सिंपल, ठीक है। फिर एंट्री भी उसी प्रकार से होगा, जैसे आप टेक्स्ट फील्ड में लिखते हो उसी प्रकार वहाँ आपका रिकॉर्ड डालने के लिए डेटा फील्ड आएगा, वहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है। तो इसको हम एक बार क्लोज करते हैं, जो नया फील्ड डाले हैं उसको अभी एंट्री करेंगे हम लोग। डबल क्लिक करते हैं उसमें, डबल क्लिक करो, अगर नहीं आता है राइट क्लिक करके फिर ओपन कर लेना। तो इसमें आ जाओ, ये देखो आ गया आपका मेल आ गया ना, तो मेल को आप यहाँ क्लिक कर दिया, देखो अनिमेश मेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट का बात आ गया यहाँ। तो यहाँ पे देखो आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद अब यहाँ देखो मैनेज अटैचमेंट, देखा, ये मैनेज अटैचमेंट में आप लेफ्ट क्लिक करो। लेफ्ट क्लिक करने के बाद ऐड में जाओ। ऐड में जाने के बाद आपको क्या करेगा, मशीन उसका लोकेशन निकाल के देगा, मतलब जहाँ पे आपका स्कैन करके उसके सारे डॉक्यूमेंट को रखे हो, जिस फोल्डर के अंदर, जैसे अनिमेश का डॉक्यूमेंट जब आपको दिया है तो उसको स्कैन किया, स्कैन करके सारे डॉक्यूमेंट को आपने क्या किया, कंप्यूटर में स्टोर कर दिया। तो जिस लोकेशन पे आप स्टोर किया है उस लोकेशन पे आपको जाना होगा, ठीक है। उसमें जाके फिर आप वहाँ से उस फाइल को लोगे। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक फ़ाइल मिल रहा है हमको, एक्चुअली उसका फ़ाइल नहीं है, जस्ट आपको दिखाने के लिए कोई भी एक फ़ाइल हम सिलेक्ट किया है फिर ओपन किया, ये देखो यहाँ पे आ गया, ये उसका बायोडाटा या उसका डॉक्यूमेंट जो भी है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो हम लोग एक बार एज्यूम कर लेते हैं कि उसमें उसका डिटेल्स दिया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट वगैरह का कॉपी है। इस प्रकार और भी चाहिए और भी ऐड कर सकते हो, जितनी भी कॉपी होगा ये एक के बाद एक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको अलग से सेव करके रखना चाहते हो कि यहाँ तो आ ही गया, लिंक होके आ गया, यहाँ पे कैसे आया, लिंक होके आ गया। अगर आप यहाँ सेव करोगे अलग से, ये सेव करने के लिए चला जाएगा, फिर और एक नाम दे दो तो वहाँ सेव हो जाएगा, फिर से वो सेव हो जाएगा। मतलब ये सारी चीज़ आप एक्सेस के अंडर में आ जाएगा, दूसरे कॉपी बन के, ठीक है। यहाँ पे ऐसे वो जो जिस लोकेशन से आया है वो लोकेशन से आप इसको यहाँ लिंक करके लाया, आप उसको फिर सेव एज मारोगे तो वहाँ पे दूसरी जगह पे ये कॉपी होकर स्टोर होगा। लेकिन अगर आप
सेव ऑल मारोगे तो सारे के सारे जाके एक फोल्डर के अंदर है। जैसे अनिमेश का सारा डॉक्यूमेंट हम सेव ऑल मार दिया, जितने भी यहाँ लिंक करके लाया सेव ऑल, फिर अनिमेश का यहाँ नाम दिया तो नाम देके सिलेक्ट कर दिया। अगर फोल्डर नेम बनाया हुआ नहीं है तब आपको बनाना पड़ेगा, अगर बनाया हुआ है तो उसको सिलेक्ट कर लो सिंपली। जैसे हमने वर्सी सिलेक्ट किया, आप सिलेक्ट मार दो तो तुरंत क्या होगा, जितने भी यहाँ लिंक में डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट जाके उस फोल्डर के अंदर स्टोर हो जाएगा। वेरी सिंपल, उतना टफ कुछ नहीं है। फिर भी कोई डाउट होने से हमको पूछ लेना, आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हो अगर कोई डाउट होगा तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। फिलहाल सिलेक्ट कर लिया, अब हम इसको ओके कर दिया, बस ये आपका इसमें एक आ गया। देखो एक डॉक्यूमेंट यहाँ दिखा रहा है। सिमिलरली इसके लिए भी तो आप राइट क्लिक करके वही रास्ता अपनाना होगा, ऐसे जाके आप कर सकते हो, और इसके लिए भी आपको समझ में आ गया है। तो ठीक है, ये आपका हो गया अटैचमेंट का बात। नेक्स्ट आते हैं, अटैचमेंट सिम्बॉलिकली दिखाता है, ऊपर में कोई फील्ड का नाम नहीं दिखाएगा, हाँ सिंबल दिखाएगा। तो ईमेल में आ जाओ, अब स्टूडेंट का कोई ईमेल है तो उसका ईमेल एड्रेस यहाँ लिख देता है, से animesh@versi.in से ऐसे दे दिया इसका ईमेल एड्रेस। तो ये एक ईमेल एड्रेस का, ये देखो हाइपरलिंक के लिए ये हाइपरलिंक आ गया। यहाँ से मेल टू मतलब डायरेक्ट उसको मेल करने के लिए, अगर हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में इंस्टॉल किया हुआ, कोई ऑफलाइन मेल करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया रखा हुआ है तो उसके जरिए हम लोग मेल कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, सीधा मेल हो जाएगा उसके एड्रेस में। तो उसके बाद आप फ़ोटो में आओ, उसके लिए फ़ोटो, उसका जो फ़ोटो, अगर यहाँ पे भी वही बात है, अब इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, इस बार राइट क्लिक करने के बाद देन गो टू क्रिएट न्यू, अगर उसका ऑलरेडी यहाँ रखा हुआ है तो क्रिएट फ्रॉम फाइल कर सकते हो, और अगर नहीं है तो क्रिएट न्यू करके आप किसी सॉफ्टवेयर के अंदर उसको फ़ोटो ला के फिर उसको यहाँ डालना होगा। ओके करो, ओके करने के बाद ये देखो आ गया। अब यहाँ पे जो जिस फाइल में उसका फ़ोटो है उस फाइल को यहाँ लेके आओ, अगर कोई फ़ोटो यहाँ पे है तो उसको लेके आ सकते हो। तो लेके आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे देखो पेस्ट फ्रॉम, ये पेस्ट फ्रॉम मार दिया। पेस्ट फ्रॉम मारने के बाद आप कौन से कहाँ पे फ़ोटो है वो लोकेशन में आपको जाना होगा। जैसे हम पिक्चर में चला गया, पिक्चर में जाने के बाद सोच लेते हैं यहाँ पे तो किसी का अनिमेश का फ़ोटो यहाँ नहीं दिख रहा है। हाँ तो फिलहाल एक बार हम लोग कोई भी एक XYZ फ़ोटो ले लेते हैं ना, तो इसको ले लिया है इमेज, जैसे सिंपली आपको दिखाने के लिए ये आ गया आपका। अब उसका साइज़ मेजरमेंट आप मिला लो, जैसे आपका ठीक रहेगा इसी हिसाब से मिला लो। जैसे हमने इसको मिला लिया, अब ये इसका फ़ोटो बोल के सोच लेते हैं, इस बार ऐसे फ़ोटो नहीं है यहाँ पे ऐसा किसी का भी, तो एग्जिट एंड रिटर्न टू डॉक्यूमेंट ये मारने के साथ साथ ये देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर डबल क्लिक करोगे तो ये देखो फ़ोटो आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से फ़ोटो यहाँ दिखाएगा नहीं, फ़ोटो खाली यहाँ लिंक जो जहाँ पे फ़ोटो है उसका लिंक यहाँ रह जाएगा, उस सॉफ्टवेयर का लिंक रहेगा, आप डबल क्लिक करने से देख सकते हो। सो इस प्रकार से आपका एक कंप्लीट टेबल बनाने के लिए डेटा टाइप को कैसे डिक्लेयर करना है वो आपको बेसिक लेवल पे हम दिखा दिया। ठीक है, एडवांस प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट लेसन बाय लेसन हैंडल करेंगे। सो आज इतना ही, आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लेना। कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर क्वेश्चन करो, हम उसका कोशिश करेंगे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है।